सभी छात्रों को मेरी वॉइस आ रही है तो एक बार यस लिख दें, और यस लिख दें। और दूसरी बात यह है कि भैया वेरी गुड मॉर्निंग है, और क्या है? नहीं नहीं क्या भाई, गुड मॉर्निंग यार, अरे गुड मॉर्निंग। चलिए आइएगा, शुरुआत करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग भाई साहब सभी विद्यार्थियों को। प्रॉफिट लॉस चल रहा है, तीसरा पार्ट है आज अपना। पता है आपको? आपको कहाँ पता होगा, आप इतने बिजी लोग हैं। हाँ आइए स्टार्ट करते हैं, चीजों को बढ़िया बनाते हैं। कल तक हम जो सीखा उसको आगे ले जाते हैं, लेकिन उससे पहले प्यारा सा मोटिवेशन कि हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रखे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। हाँ, कल पीडीएफ नहीं डाली क्या यार? आनी तो चाहिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आप जितना झूठ बोलेंगे हम उतना चेक कर लेंगे, और नहीं आई होगी तो हम चेक भी लेंगे। ओके लाइव क्लास में जाना है। लाइव क्लास में जाकर अपने को अपने रेलवे एग्जाम्स पर जाना है। रेलवे एग्जाम्स पर जाकर हमें क्लिक करना है अपने बैच पर, फिर हमें नोट्स पर क्लिक करना है, फिर सिलेबस में बगल में नोट्स के टैब पर क्लिक करना है। प्रॉफिट लॉस ओके, पार्ट 1। कल पार्ट 2 और वेन डायग्राम वाली शीट नहीं डली है ना? तो अभी बोल देते हैं। क्यों नहीं डाली भाई? चलिए करवा दी है। चलिए ओके स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। आप मुझे बताओ कि कभी भी अगर हम प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे, प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट होते हैं, आप बता सकते हो क्या? परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये किस पर होते हैं? परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस ये सीपी पर कैलकुलेट होते हैं। किस पर कैलकुलेट होते हैं? सीपी पर कैलकुलेट होते हैं, कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होते हैं। ये आप सबको पता है ना? पता है नहीं पता? बोले सर पता है। हाँ, तो अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि भाई एक व्यक्ति हो आप, और आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, अच्छा व्यक्ति होता है तो आपको पता है उसको व्यापार में लॉस लग जाता है, तो उसने ये कहा कि भाई साहब मैं ना 20% के लॉस में हूं, तो ठीक है। अब वो अच्छा व्यक्ति किसी दोस्त के संपर्क में आता है और दोस्त तो अच्छा बिजनेस कर रहा होता है, तो ये उससे कहता है भाई मेरे कि जो तू प्रोडक्ट बेच रहा है ना, ऐसे पार नहीं पड़ेगी, ऐसे तो तू लॉस में चला जाएगा, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट तो खराब भी हो जाता है भाई, तो फिर तू बेचेगा कैसे, तू प्रॉफिट कैसे कमाएगा? तो तू कुछ ऐसा कर जिससे कि तेरे को फायदा मिले। तो बोले क्या करूं? तो भाई कुछ नहीं, तेरे को बच ही नहीं रहा, तो तू ऐसा करना सेलिंग प्राइस बढ़ा दे। गलत कह रहा हूं क्या? क्योंकि कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं हो सकता, जैसा कि मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। और ये जब मैं बात करता हूं ना, ये बातों को सुना करो। चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप तेलंगाना से बिलोंग करते हो, आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो, हिंदी भाषी बनना पड़ता है आपको मेरे साथ में। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहां लॉजिक सिंपल सा है कि भाई क्या कहते हैं, अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो सो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपको यही तो बोला जाएगा कि भाई आप सेलिंग प्राइस बढ़ा दो, क्योंकि आप कॉस्ट प्राइस तो कम नहीं कर सकते हो। अंडरस्टैंड मेरी बात? जब तक इंटेंशनली ना बोले तब तक कुछ नहीं कर सकते आप, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तो आप कॉस्ट प्राइस में चेंजेस नहीं कर सकते हैं।
आप अपना सेलिंग प्राइस ही इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और अब आपको यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर आपको सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट लॉस में हो, आप प्रॉफिट में होना चाहते हो, तो जैसे ही आपने कुछ सेलिंग प्राइस इंक्रीज किया वैसे ही आपका प्रॉफिट 10% हो गया। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो आपका ये जो 20% से 10% हुआ है, वो वजह मैंने आपको दे दी कि आपने अपना जो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, 1800 रुपए अधिक में बेचा। यू हैव टू सेल द प्रोडक्ट 1800 मोर। क्वेश्चन दोबारा से बोलता हूं, लैंग्वेज नहीं बता रहा, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। लैंग्वेज नहीं बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं कि आप लॉस में चल रहे थे। अब आपके लॉस को प्रॉफिट में बदलने की जिम्मेवारी आपके दोस्तों की होती है या बिजनेस की स्ट्रेटजी की होती है। आप अपने प्रॉफिट को अगर लॉस को अगर प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यू हैव टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। यू हैव टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। So you have to increase 1800 more than previous selling price. तो आपने क्या किया, 1800 रुपए अधिक में बेचना पड़ेगा आपको अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो 10% का। तो लैंग्वेज इसी तरह की आती है कि आपका जो ये परसेंटेज इंक्रीमेंट है, एक्चुअल में कितना परसेंटेज आपको बढ़ाना पड़ा, आप बता सकते हो? आपको कितना परसेंटेज बढ़ाना पड़ा जिससे कि 1800 के बराबर हो जाएगा? 30%। तो कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर 30% क्यों आया? तो मैं कहता हूं भाई साहब, क्यों नहीं आएगा मेरे भाई? 30% आने में कोई दिक्कत है क्या? आप कॉमन सेंस लगाओ ना यार। आप माइनस के 20 से पहले तो आप लॉस को रिकवर करोगे, देन आप प्रॉफिट पर जाओगे। पहले तो लॉस को रिकवर करोगे 20% वाला, फिर 10% प्रॉफिट। तो 30% आप चल दिए, और 30% ये कॉस्ट प्राइस है, 100% निकालेंगे तो ये सीपी आएगा। सर 30% तो आपका एक्स्ट्रा परसेंटेज है सर, प्रॉफिट परसेंटेज मान लो। तो मैं कहूंगा भाई 30% किसका होता है? ये 30% सीपी का ही तो होता है। तो सीपी का 30% अगर 1800 है, तो सीपी का 100% 6000। क्योंकि अभी मैंने ऊपर लिखाया है ना कि परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस सीपी पर कैलकुलेट होते हैं। तो सीपी का ही तो है, तो कॉस्ट प्राइस ही तो निकलेगा। पॉइंट है? अरे पॉइंट है यार। नेक्स्ट देखेंगे, आप 15% के लॉस पर थे और आपको 10% के लॉस पर ले आया। अगर मैंने 20 रुपए की वृद्धि कर दी सेलिंग प्राइस में, तो मुझे बताओ सीपी कितना होगा? बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बच्चे सा। तो अभी भी यहां पर आप इंक्रीमेंट किया है। अब यहां आप साफ साफ बोल सकते हैं कि सर मैं ये बोलूंगा 5% बराबर 20, और 20 से जब आप गुणा कर देंगे तो 400 रुपए। 100% बराबर 400 रुपए। 400 रुपए का है सीपी। अभी किस किस को डाउट है कि सर ये 5% क्यों आया? भाई साहब कॉमन सेंस लगाओ ना। आप पहले माइनस के 15 पर थे, अब आप माइनस के 10 पर हो, तो आपने कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमाया ही है, जो कि 5% कमाया है चाहे भले से। तो वो ही जो 5% है वही 20 के बराबर है, क्योंकि उतनी ही वृद्धि आपने करी। ऐसा भी हो सकता है दोनों लॉस में रहे, लेकिन थोड़ा तो रिकवरी हुई है। अंडरस्टैंड? यस। माइनस का 10% आप लॉस में थे, प्लस का 15% आप प्रॉफिट में आए। आपने 1600 रुपए की वृद्धि की। तो आप मुझे बताओ कि आपका सीपी कितना होगा?
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बता देना, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे इस पर कि लैंग्वेज कैसी आती है। तो जिन बच्चों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम है कि सर हिंदी इंग्लिश, तो क्वेश्चन के थ्रू वो लैंग्वेज क्लियर हो जाएगी। सर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे इसका, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे इसका? प्रॉफिट ने सीपी पूछा है मुकुल, सीपी पूछा है सर, 20 से गुना करेंगे। हाँ 20 से गुना इसलिए करा ना 100% बनाने के लिए, 100% बनाने के लिए। सर यहाँ एसपी कम भी हो सकता है, लेकिन लैंग्वेज का खेल है। अगर आप माइनस से प्लस में जा रहे हो तो यहां आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 25% बढ़ रहा है, किसका? 25% बढ़ रहा है सीपी का, वही तो 1600 रुपए के बराबर है। भाई आप कॉस्ट प्राइस से इंक्रीज करोगे तभी तो सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, कॉमन सेंस लगाओ ना। तो यहां पर 25% 1/4 होता है, तो सीपी आपका 6400 हो गया ना। है ना भाई, मजा आया? अब क्वेश्चन की लैंग्वेज से के थ्रू चलते हैं, देखते हैं कर पाते हो नहीं कर पाते हो। आइए, तो ऐसे ही प्रॉफिट लॉस हम टाइप बाय टाइप ही सीखते हैं, क्योंकि हर टाइप का अलग क्वेश्चन बनता है। अब जैसे 23 तक हमने कर लिया, 24th क्वेश्चन आप करके बताओ। दस परसेंट की हानि है, 45 रुपए ज्यादा में बेच 10% का लाभ हो जाता है, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं 20% का जो इंक्रीमेंट है वो 45 के बराबर है। अब 100% बनाना है तो 5 का गुणा कर दो, तो यही करता हूं मैं। आप लोगों को लगता है सर ये क्यों गुणा किया? अरे भाई 100% बनाने के लिए किया है, क्योंकि 100% की वैल्यू तो निकालनी है, वही क्रय मूल्य होता है। तो आ गया 225। अगला करो, 513 रुपए में बेचने पर x% की हानि होती है, 621 में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो x का मान बताओ। 513 में बेचने पर x% की हानि होती है, 621 में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो x का मान बताओ। क्या ये वही कॉन्सेप्ट है पिछला वाला ही? नहीं है, लेकिन आप सोचो, दिमाग लगाओ, चलो दिमाग तो लगाओ। तो क्या करेंगे गुरुजी, मेरे को यहां डेटा नहीं पता, मेरे को वो वाला डेटा पता है, तो मैं सीधा उधर चला गया। 621 में बेचने पर 15% का लाभ, तो 15% का लाभ कितना होता है? 15% होता है 3/20। 15% का लाभ का मतलब होता है 20 से 23, और 23 को मैं 621 के बराबर करता हूं, तो 23 से काटा मैंने 2 बार, 23 दूनी 46 और 6 52 16, और कितना हो गया? 161 है ना? 46, हाँ ठीक है, 161, और 23 से चला जाएगा 7 बार। या मैं कह सकता हूं 540 मेरा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया यहां से। किसी को कोई दिक्कत? दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मैं समझा रहा हूं एक एक पॉइंट को, अब पॉइंट समझ में आना चाहिए आपको। अब यहां से सीपी आ गया तो बल्ले बल्ले हो गई, क्यों? क्योंकि आप 513 में बेच रहे हो ना, तो 540 में खरीद कर 513 में बेचोगे, 27 का लॉस खाकर बैठे हो, और हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में, सीपी के रेस्पेक्ट में। तो यहां अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या आ रहा है? 5% आ रहा है, तो एक्स का मान। हालांकि ये उस कॉन्सेप्ट पर नहीं है, बट कॉन्सेप्ट तो है। किसी को डाउट है तो पूछिए, और ऐसे ही करना है, डाउट सारे सॉल्व हो जाएंगे अपने आप। बस आप अपनी नींव को पकड़ कर रखो कि सीपी चेंज होता है क्या? सीपी चेंज होता है, बताओ। नहीं होता ना, तो सबसे हमारा पहला काम क्या है? सीपी निकालना, कॉस्ट प्राइस निकालना। कैसे निकालेंगे? वहां जो डेटा दिया गया है ना उससे निकालेंगे, क्योंकि ये जो है ना ये सेलिंग प्राइस है, यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल दिया। अब ये कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा उसका, क्योंकि आपने जब एक प्रोडक्ट खरीद लिया ना, तो खरीद लिया तो खरीद कीमत तो एक ही रह गई। अब 540 में खरीदा है, इतने में बेचने पर हानि हो रही है, तो वही हानि निकाल लो ना। 27 की लॉस हो रहा है, 540 के रेस्पेक्ट में निकालोगे आप। गॉट इट माय पॉइंट? आराम से सोचिए, क्योंकि एक देखो, मैं यूं कह सकता हूं इसमें, ऐसे क्वेश्चन में मैं ये कह सकता हूं कि दो 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 डेटा दे रखे हैं, एक में भी सेलिंग प्राइस दे रखा है, इसमें भी सेलिंग प्राइस दे रखा है। आपके पास कॉस्ट प्राइस है क्या? कॉस्ट प्राइस मेरे को बताओ। क्या इस क्वेश्चन में
दो डेटा दे दिए हमें, वो भी सेलिंग प्राइस के। सर 20 और 23 कहां से आया? त्रिलोकी दोबारा से पढ़ भाई, हाथ जोड़ता हूं तेरे, परसेंटेज से शुरू कर। हाँ नहीं आएगा फिर। कैसी बातें करते हो तुम लोग यार, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि तुम बेसिक चीज भी नहीं समझते हो क्या। पवन कह रहा है सर कुछ भी समझ नहीं आया, बताओ अब क्या करे, बता पवन। बहुत दिक्कत है यार ये तो। मैं तेरे से ये कह रहा हूं कि तू बुद्धि मत लगा, लेकिन क्यों लगा रहा है यार। मैं सिंपल सा बोल रहा हूं कि अभी इस कंटेंट पर फोकस कर। मैं कहता हूं इस चीज को भूल जा, चल मैं तेरे से कहता हूं कि 621 में बेच रहा है, 15% का लाभ हो रहा है, तो यहां से मेरे को सीपी निकाल के दिखा। तो निकाल लेगा नहीं निकाल लेगा? अब तू कह इसको ये भी नहीं आता मेरे को, बोल ये भी नहीं आता, बोल दे। तो फिर गलत बात है ना यार, यहां हम भजिया तल रहे हैं इतने दिन से फिर। है कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, ये तो बता दिया ना। देखो अभी देखो सर, सुषमा कह रही सर सच में नहीं आया सर। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं आ रहा है तुम्हें। मतलब कुछ भी नहीं है, लिटरली बोल रहा हूं, बस बुद्धि नहीं लगाना चाहता बच्चा, और उसका इंतजाम कुछ नहीं कर सकते हम। मैं तेरे से कहता हूं भाई, जितने भी बच्चों को नहीं आ रहा है, मैं ये बोल रहा हूं कि तुम क्वेश्चन देख ही क्यों रहे हो। मैं सिंपल सा बोलता हूं कि अगर तुम्हारे पास ये सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, तो तुमसे सीपी निकालने को बोलूं तो तुम निकाल नहीं दोगे क्या नालायक हो, ये तो बताओ। निकाल दोगे नहीं निकाल दोगे? सोचो ना भाई, अब सोचना पड़ेगा यार, अब तुम सोचते ही नहीं हो बिल्कुल ही। चंचल सामने देख के सोचो मैं क्या कह रहा हूं, वो समझो तो सही कि मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि यहां अगर मैंने यहां पर ये सेलिंग प्राइस है, ये तो पता लग गया ये सेलिंग प्राइस है, और 15% का लाभ हो रहा है। अब 15% होता 3/20 है। अब ये मत कहना सर मेरे को ये 3/20 नहीं पता, क्योंकि परसेंटेज फिर पढ़ना पड़ेगा आपको। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। एक अनुराग नाम से लड़का है, बोला आप बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हैं। कि अनुराग परसों का कमेंट है तो तुम्हारा। मतलब हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो डिमोटिवेशन हो जाता है, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये तो पागलपन हो रहा है फिर तुम्हारे साथ में। अनुराग सच बोल रहा हूं मैं, मतलब तुम्हें तुम्हें कोशिश कर रहा हूं कि तुम दिमाग चलाओ, तो ये डिमोटिवेशन है। तो कैसे पढ़ोगे भाई, मेरे को ये समझ में नहीं आता सच में। आप स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए ये मेरे को नहीं पता है, सच्ची बोल रहा हूं। तरीका यही है, हम तो ऐसे ही पढ़े हैं आज तक ही। जब भी हम पढ़ते हैं तो ऐसे ही पढ़ते थे बचपन से, और अब मुझे ऐसा लगता है ये सीखने का सही तरीका है। बट तुम्हें ये लगता है कि कोई तुम्हें उकसा रहा है या कोई तुम्हें मोटिवेशन कोट। अगर मैं ये बताऊं अनुराग, तेरे को मोटिवेशनल कोट यहां लगा दूं कि जीवन में संघर्ष से ही जीत मिलती है। अब पढ़, अब करके दिखा दे। जीवन में संघर्ष से ही जीत मिलती है, अब करके दिखा दे। तो बेवकूफ वाली बात कर रहा है ना फिर, इसलिए मेरे को आता है ऐसे बच्चों पे तरस। चलिए अभी दिमाग लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो? अरे लगाओ यार दिमाग, यार क्या दिमाग है बताओ। मैं जो बोल रहा हूं उस पर दिमाग लग रहा है नहीं लग रहा? मैं टाइम दे रहा हूं इतना, वरना दूंगा नहीं इस पे टाइम में। 15% का लाभ हो रहा है, तो 15% का लाभ होता है क्या? 3/20, तो 20 सीपी है भाई, नीचे वाला सीपी होता है, सीपी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। 23 आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ये तो शुरू में सिखाया हुआ है, जबकि मैंने सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के बराबर कर दिया, कॉस्ट प्राइस निकाल दिया। अब जब आपके पास कॉस्ट प्राइस आ चुका है, तो यहां से सीपी निकालने का ही काम था। अब इस सीपी को यहां यूज करना है, यहां पर ये सीपी आ गया। अब बोल रहा है सर इतने में बेचूं तो क्या होगा? आपको पता चल तो गया कि लॉस हो रहा है। जब कभी भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो जाए तो लॉस ही है। कितने का लॉस है सर? 27 रुपए का सीपी के रेस्पेक्ट में। मुझे लगता नहीं कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अब पूनम को अभी भी नहीं आया तो भाई पूनम कुछ नहीं कर सकते। पूनम 2 बार 3 बार वीडियो देखो। और मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे को सच बता रहा हूं पूनम, कि तुम अटक कहां रहे हो इसमें। मेरे को तो सच में ये आश्चर्य हो रहा है कि तुम अटक भी रहे हो।
सच्ची बोल रहा हूं। अब अगला करिए, देखिए जहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सोचो आप, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। सर 553 नहीं निकाल सकते थे क्या? 553 निकाल, देखो क्या होता है, आप बात को समझो। कभी भी सीपी निकालना है, एसपी निकालना है, तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए परसेंटेज प्रॉफिट हो या फिर परसेंटेज लॉस हो, है ना? होना चाहिए ना। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए और इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। यानी कि अगर मैं कहूं एक दो तीन चीजें हैं, तो तीन चीजें में से कम दो चीजें होनी चाहिए, दो चीज तो होनी चाहिए, या एसपी हो, प्रॉफिट हो, या लॉस हो। इनमें से मतलब दो हो गई, ये ना हो तो निकल जाएगा। ये दोनों हो, प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा। ये दोनों हो, एसपी निकल जाएगा। बात नहीं समझ में आएगी अभी भी, क्योंकि समझाया जा रहा है, यहां पर ध्यान कहीं और है। तो मेरे दोस्तों, मैं जब इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं तो मेरी ये कंडीशन कहां फुलफिल हो रही है? मैं ये देख रहा हूं यहां मेरे पास एसपी है, ना मेरे पास सीपी है, और ना ही मेरे पास हानि है, नहीं है ना। तो मैंने ये लाइन तो छोड़ ही दी कि भाई बाद में देखेंगे। आगे गया, यहां मेरे को दिख गया सर, ये एसपी दिख गया मेरे को, ठीक है, और यहां मेरे को 15% का प्रॉफिट भी दिख गया। तो मैंने कह दिया ना आपसे कि एसपी भी है, परसेंटेज प्रॉफिट भी है, तो सीपी निकलेगा। तो वही निकाला है मैंने। अब जब सीपी आ गया, तो दो चीजें हो गई, तो तीसरी चीज निकाल लूंगा। सीपी चेंज होता नहीं है, सीपी चेंज होता नहीं है ना। मजा आया? आना चाहिए भाई, समझा रहे हैं पूरा पूरा कॉन्सेप्ट। देखिए आप ढंग से देखो, मनीष ने विक्रय मूल्य के 8/15 मूल्य पर एक मोबाइल खरीदा। विक्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर बेच दिया। अब आपको ये लगता होगा, कई सारे बच्चों को ये लगता होगा, सर इसका कोई अलग कॉन्सेप्ट है, इसकी कोई अलग थ्योरी है। बट कोई थ्योरी नहीं है, हाँ। तो मैं ये कहता हूं कि मनीष ने विक्रय मूल्य के 8/15 मूल्य पर मोबाइल खरीदा। तो आप लोगों को ये समझना है कि 8/15 को एक्सप्लेन आपको करना है। आप कर पाएंगे क्या? तो ये 15 क्या है और 8 क्या है, मुझे प्लीज बताएं। नहीं बता पाएंगे तो प्रॉब्लम आपकी है। क्यों है प्रॉब्लम आपकी? क्योंकि आप लोगों को यह समझाया गया है कि क्वेश्चन बोलता है कि विक्रय मूल्य के, तो यहां ये सर विक्रय मूल्य होगा, मोबाइल खरीदा यानी कि ये खरीद मूल्य होगा। किसी को कोई समस्या है तो भाई यहां सॉल्व हो जाएगी समस्या। तो मैं कह सकता हूं 8 अनुपात, डेटा नहीं है मेरे पास। कहां है पूरे क्वेश्चन में डेटा? है नहीं है। डेटा की जरूरत ही नहीं पड़ती है, जब परसेंटेज में निकालते हैं तो रेशो से काम हो जाता है। तो यहां 8 आ गया, यहां 15 आ गया, कोई टेंशन। ये एसपी क्यों दिया, ये सीपी क्यों दिया, ये क्वेश्चन पढ़ो पहले आप। अब नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा, चाहे पूनम हो, चाहे कोई हो बच्चा हो, ठीक है। हाँ, अब मैं बोल रहा हूं कि विक्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर बेच दिया। विक्रय मूल्य क्या है? 15 है ना। 15 से 20% कम, तो 20% कितना होता है? 1/5 होता है। अब ये समझना बहुत जरूरी है। तो यानी कि 15 का 1/5 यानी कि 3 कम पर बेचा, यानी कि 12 पर बेचा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये नया विक्रय मूल्य आ गया? समझना आपको, ये मैं इतना आराम आराम से बता रहा हूं ना। हाँ, ये नया विक्रय मूल्य आ गया। अब कोई डाउट है तो पूछ लिया करो, लेकिन डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अब जब नया विक्रय मूल्य आ गया तो लाभ क्या हो जाएगा? तो भाई 8 आपका सीपी, तो सीपी रहता है, वो चेंज नहीं होता, और 12 आपका विक्रय मूल्य, तो 4 का आपने लाभ कमाया, 8 पर कमाया इंटू 100। अब आप मेरे को ये तो बता दो कि इसमें था क्या?
कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है ऐसे क्वेश्चनों में। यहां 50% आ रहा भाई, ओ 3 घटाएंगे तो 12 आ गया, और विक्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर बेच दिया, 50 ही आ रहा है ना आपका भी। हाँ तो 50 ही आएगा आंसर फिर, क्योंकि 8 पर खरीदा है ना आपने। आपका भी 50 ही आ रहा है सबका, तो 50 ही आंसर आएगा। ऑप्शन चेंज है। 50 ही आंसर होगा, ऑप्शन गड़बड़ है। आराम से तसल्ली से चेक कर लो, मैं लिख लेता हूं डायरी में। कौन 26, ऑप्शन चेंज 50% आंसर है। जिनको डाउट है प्लीज समझें और समझकर ही चीजें कर पाएंगे आप, है ना। परेशान नहीं होना है बस। आपको कंसेप्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझसे कहें आप, है ना। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे से कहें, बाकी क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। अभी कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। देखो मैं खुद कह रहा हूं, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी बड़ी चीजें सीखी जाती हैं। सर 15 एक सेकंड सर 12 कैसे आया? सर एसपी पे बट कर रहा है ना, एसपी पे बट नहीं कर रहा है। ये सिंपल एक लैंग्वेज दे रखी है, ये लैंग्वेज है सीमा, जहां बोला गया है। यहां आप क्यों, मैंने यहां बोला ही नहीं कि प्रॉफिट निकालो या लॉस निकालो। मैंने बोला क्या? मैंने सिंपल बोला कि मनीष ने विक्रय मूल्य के 8/15 मूल्य पर मोबाइल खरीदा। तो लॉजिक क्या है? मनीष ने 15 विक्रय मूल्य होगा, 8 क्रय मूल्य होगा, बस ये लॉजिक है। तो जो आप सोच रही हो वो तो है ही नहीं, इसमें दिमाग नहीं लगाना। सर 12 कैसे आया? 12 कैसे आया सोचो। 12 लिखा है ना मैंने, कैसे लिखा है कि 15 था। क्वेश्चन को पढ़ना आपको पता ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है आपको। पहली बात तो यार मेरे को यार बड़ा अजीब लग रहा है भाई, एमडी मेरे को बहुत अजीब लग रहा है मेरे भाई, बहुत अजीब लग रहा है यार, बहुत ज्यादा। सुषमा मेरे को बहुत अजीब लग रहा है। तुम कर क्या रहे हो यार क्लास में? मेरे को गुस्सा आता है फिर ऐसे बच्चों को देखता हूं जब। मैंने परसेंटेज किस लिए पढ़ाया भाई तुम लोगों को? मतलब तुम ये पूछ रहे हो मेरे से कि सर 1/5 कहां से आया? ये 20% क्यों दे रखा है यहां? मैं कैसे बताऊं फिर मैं भाई तुम्हें, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें फिर? ना तुम क्वेश्चन पढ़ते हो, ना तुम्हें सीखने से मतलब है, ना तुम्हें कॉन्सेप्ट सीखना है, ना तुम्हें कॉन्सेप्ट लगाना है, और एक्सप्लेन करता हूं उस समय ध्यान नहीं देना है। चलो तुम्हें नहीं पता था, लेकिन मैंने तो बोला है ना 20% पे लाइन भी डाल रखी है कि 20% कम कर देने पर बेचना है। तो 1/5 कर दिया, 15 का 1/5 होता है 3, 3 कम कर देंगे 12 आ गया। मैं कैसे बताऊं इसके अलावा? बताओ ना मेरे को। फिर तुम्हें यह लगेगा कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा या फिर टीचर बेकार है। मेरे को बताओ तो सही, हद नहीं कर रहे हो कि तुम लोग? अब ऐसे पूछेंगे तो फिर भैया बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर ऐसे हो रहा है टाइम वेस्ट। तो पढ़ो यार तुम लोग, है ना, बिल्कुल रिवीजन करके नहीं चल रहे हो। ना तुम्हें परसेंटेज घटाना आ रहा है, ना तुम्हें बढ़ाना आ रहा है। ये सब तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम खुद का भी कर रहे हो और स्टूडेंट का भी कर रहे हो। और फिर तुम यही चीजें बाहर कमेंट करते हो कि सर गुस्सा करते हैं। अरे भाई तुम ऐसे दो डाउट पूछोगे तो कोई भी करेगा, मैं ही क्या हूं? ठीक है, हाँ। अगला आराम से। अब ये नया कॉन्सेप्ट है, इसको यहीं खत्म करते हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत चलता है कि 30 पेनों का क्रय मूल्य 33 पेनों का क्रय मूल्य 30 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये एक लैंग्वेज होती है, ये लैंग्वेज होती है, ये भाषा होती है। और ये भाषा क्या कहती है भाई? सिंपल लेकर चलना होता है इन भाषाओं में। जैसे कि यहां बोला जा रहा है 33 पेन का सीपी इक्वल है बराबर है 30 पेन के एसपी के। किसी को कोई समस्या? डायरेक्ट रेशो निकल जाता है। सीपी और एसपी का रेशो कैसे निकलेगा? 30 तो यहां है और 33 नीचे आ गया, तो इसको 3 से काटोगे 10 और 11, तो क्या दिख रहा है? एक रेशो का प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे पता चला? एसपी ज्यादा है, और प्रॉफिट निकलता किसके रेस्पेक्ट में है? सीपी के रेस्पेक्ट में। तो मैं हर एक लाइन को एक्सप्लेन करता चलता हूं, तो डाउट आएगा ही नहीं आपको। ध्यान दे लो बस सामने, है ना भाई।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करो। सिंपल करना है, एक लाइन में, है ना। तो यहां भी ये भी हो जाएगा कि 24 पेनों का क्रय मूल्य 18 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सीपी और एसपी का रेशियो डायरेक्टली किससे आ गया, 18/24 आ गया। तो 6 तिया 18 हो गया, 6 चौके 24 हो गया। तो लाभ कितना हो जाएगा, एक का लाभ हो रहा है 3 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि सीपी आपका 3 है। तो 33.33% का लाभ हो रहा है। कर पा रहे हो क्या, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ, पुराने जो क्वेश्चंस थे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 3 चीजें होती हैं, इनमें से दो चीजें हैं तो तीसरी निकल जाएगी। तो यहां विक्रय मूल्य है और प्रॉफिट है, यहां वो भी नहीं है। तो सबसे पहले हमने सीपी निकाला, सीपी से फिर हमने ये सॉल्व किया, हमारा ये लॉस आ गया। सिमिलरली इसमें हमने क्या किया, 8/15 विक्रय मूल्य का, तो जो नीचे होता है वो विक्रय मूल्य होता है, उतने में खरीदा यानी कि ऊपर वाला सीपी है। तो आपसे विक्रय मूल्य को कम करने के लिए बोल रहा है, तो 1/5 20% 1/5 होता है, यानी कि 3, 15 का 1/5 कम करना है, 3 कम कर दिया 12 आ गया। तो नया विक्रय मूल्य 12 और सीपी तो सेम ही रहेगा ऐसे। और अगला क्वेश्चन आपने कर ही लिया है, तो आराम से सीखोगे। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आराम से करना, मैं जल्दबाजी करूंगा ही नहीं भाई। सीख जाओगे तो निहाल हो जाओगे, लाइफ टाइम याद रखोगे। ये बात उसकी नहीं है कि पैसे की बात है ही नहीं, लेकिन पढ़ने की बात है बस। एक नारियल व्यापारी यह ज्ञात है कि 2875 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। सीपी और एसपी का जो रेशो आ रहा है 2500/2875 आ रहा है। पच्चीस से काटा 100 बार, 25 से कम 25 बचे 3, 25 से कम 25 कट जाएगा क्या, 25 से कम 25 बचे 3, 25 से कम 25 बचे 12 और 25 पंजे 125। तो आ रहा है ना 100 से 115, यानी कि 15% का लाभ है। गेन, गेन को प्रॉफिट ही बोलते हैं। कर पा रहे हो, कॉन्सेप्ट कर पा रहे हो। अगला करके दिखाओ। तो ये सेम तरह के हैं इसलिए एक साथ हो गए। ऐसे ही चीजें सीखते चलोगे आप, एक एक कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट भी तो लेकर चल रहा हूं मैं। हाँ, अभी धीरे धीरे इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी आती जाएगी। अब देखो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आपसे एसपी और सीपी का जो रेशो आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है, 3/5। तो यहां कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने का, 2 का, 5 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, क्योंकि सीपी के रेस्पेक्ट में होता है। और लॉस हो रहा है 40% का। कर पा रहे हो क्या, समझ समझ का खेल है भाई। अगला करो। अब यहां कॉन्सेप्ट है एक्स किताबों का, लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट दे दिया। सोच के करो, जैसे सीखते आए हो ना वैसे ही करो, मुझे आंसर चाहिए। देखिए, एक्स वस्तुओं का सीपी
12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। यहां आप मुझे बताइए सीपी और एसपी का जो रेशो आ रहा है वो 12/x हो जाएगा, कोई दिक्कत? और आप यहां मुझे बताएंगे कि 25% का लाभ होता है, तो 25% होता है 1/4। तो 4 अगर आपका सीपी है तो 5 आपका एसपी होगा। यही सिखाया है आपको, प्रॉफिट है तो यहां पर आप ये कह सकते हैं सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 4/5। बस बराबर कर दो। तो 4 से काटा मैंने 3 बार, तो x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। समझ में आ गई बात? नहीं आई तो पहले सीख लो, बाद में आ जाएगी। मजा आ रहा है ना? चलो अगला। अब आप अगला क्वेश्चन खुद करेंगे। रवि आप भी करो, ट्राई करो फटाफट, है ना? 15% नहीं होगा, 15 क्वांटिटी होगी यार, क्या बात कर रहा है, पता नहीं परसेंटेज में क्यों आएगा जब क्वांटिटी निकालनी है तो। फिर से वही कॉन्सेप्ट है सर, एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर आ रहा है 15/x। अभी बस शांति से बैठिए, अब उधर चलते हैं। सर हानि हो रही है और ये होता है 3/8। 8 अगर आपका सीपी है और 3 की अगर हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य आपका 5 होगा। किसी को कोई दोहराया नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए भाई, हानि मतलब हानि। ठीक है, अभी मैं 5/8 लिख दूं, हाँ, क्योंकि एसपीसीपी का रेशो लिखूंगा तो 5/8। 5 से काट दिया मैंने 3 बार, 8 दिया 24। कर पा रहे हो? कॉन्सेप्ट में डूब चुके हो? कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी का कॉन्सेप्ट हो गया। तो जब आप किसी भी चीज को सीख रहे हो तो मैक्सिमम केसेस में आपको जो प्रॉफिट लॉस है इन टर्म्स ऑफ थ्योरी इस तरह से मिलेगा। एक एक लाइन के क्वेश्चंस हैं, आप अपनी अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखें नोट्स में और इनको बनाएं, क्योंकि ये एक टाइप के क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही पेपर में आते हैं। ठीक है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखो कौन करता है। आप लोगों को ट्राई करो, मैं सिखा दूंगा, इतना मैं गारंटी दे रहा हूं। और क्या चाहिए तुम्हें बताओ? हाँ एक बच्चा कह रहा है हर्ष थ्योरी। हर्ष यही थ्योरी है भाई इसकी, इसमें थ्योरी यही है। यहां सिंपल एक लैंग्वेज लिखनी है, ये एक ऐसी लैंग्वेज होगी, थ्योरी में भी यही क्वेश्चन होगा। और इतना सिंपल है कि x का विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य लिख दिया, 10 का क्रय मूल्य बराबर है, बराबर कर दिया बस। अब एसपी और सीपी का रेशो निकाल दिया और 10/x, यही थ्योरी है। आप कर नहीं पा रहे हो तो मेरे को बोलो सर 3/8 कहां से आया। बस यही तो इंडिया मात खा रही है। ये होता है 4/9 परसेंटेज में। अब 9 में 4 की हानि हो जाएगी, तो 9 में 4 की हानि हो जाएगी तो 9 आपका सीपी है तो 5 आपका एसपी होगा। बस प्रॉब्लम पता कहां आ रही है आप लोगों को, वो आप खुद बता सकते हैं, तो बताओ मेरे को। 5 से काट दिया 2 बार और 9, एक्स बराबर आ गया 18। इन जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को सिंपल प्रॉब्लम आ रही है परसेंटेज कन्वर्जन में। हानि तो कम होना है, लाभ तो बढ़ना है, बस इतना सा बात है। और ये आपको परसेंटेज में सिखाया गया है। जाकर ज्वाइन करो, क्लास देखना शुरू करो यार। टाइम पूरे दिन का रहता है आपके पास, आपका टाइम जाता कहाँ है? आप पढ़ो ना, आपके पास बैच है। बस फ्रैक्शन को तोड़ना तो आना पड़ेगा। अब मैं आप ये कहूं कि यार मैं 10 बार दोबारा से सिखा देता हूं फ्रैक्शन,
आप सच बता रहा हूं, आप जब परसेंटेज पढ़ेंगे ना तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आपको कितनी मेहनत इनमें कराई गई है, याद करा दिए गए उंगली पर। आप पढ़ो तो सही पहले। नेक्स्ट करिए, देखो अगला करिए आराम से। देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, यानी कि सीपी और एसपी का रेशो दे रखा है, पी और क्यू। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीखो। यहां बोला गया है मैं कुछ नहीं कर सकता, क्यू पी का, किसका, पी का, तो नीचे पी आ गया, 200% है। अब 200% होता है 2:1। तुम्हारे चक्कर में हर चीज लिखनी पड़ती है क्योंकि आपको समझाना है मेरे को। तो अब यहां देखो, क्यू बराबर 2 आ रहा है और ये 1 आ रहा है, तो लाभ हो गया ना, 1 का लाभ है 1 के रेस्पेक्ट में। है क्या कुछ क्वेश्चन में? नहीं। लेकिन आपको लगेगा अरे यार अलग है, कुछ अलग नहीं है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। लेकिन यार हर चीज बिल्कुल परोसी हुई नहीं आएगी, अपना एफर्ट और दिमाग दोनों साथ में लेकर चलिए। अब इसकी कोई थ्योरी होती नहीं है, आप सोचते हो तो। अगला करिए। अब यहां आपका खेल ही परसेंटेज का है सारा। अब वो अगर आप कन्वर्ट कर पाए तब आप पी और क्यू का रेशियो निकाल पाएंगे, वरना नहीं निकाल पाएंगे। देखता हूं कौन करता है। और यहां बोला गया देखो, लागत मूल्य पर लाभ, तो सीपी पर ही निकालना है। मजा आ रहा है तो बोलते जाइए, आएगा जरूर। अभी नहीं तो जब रिवीजन करोगे तब समझ में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। नामी का पूरा सॉल्व करो डियर, 146 है वो। अभी आंसर नहीं आया किसी का भी। अच्छा, आंसर ही दे रहे हो क्या आप? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तो बहुत सही सोचा किसी ने तो। देखो, क्यू पी का, यानी कि सर सिंपल है ना ये तो, पी का, तो पी अगर 100 है, जो कि है, तो 141.66 क्यू है। परसेंटेज को 100 बना दिया, 1/100 लिख सकता हूं। और आपसे पूछा गया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो पी और क्यू है, तो क्या नहीं कि क्यू आपका क्रय मूल्य होगा और ये आपका विक्रय मूल्य होगा। लो, आंसर तो घर बैठा है आपके। लो, 41.66 ही तो ज्यादा है, 100 के रेस्पेक्ट में ही तो ज्यादा है, इंटू 100, यानी कि 41.66% आंसर आ गया। बताओ, मजा आया नहीं आया? लेकिन मैं आश्चर्य इस बात से हूं कि बहुत सारे बच्चों ने अच्छा सोचा। सच्ची बोल रहा हूं, मैं खुश इस बात से हूं कि आप सोचने लग गए हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कितना भी बुरा परसेंटेज दे सकता है वो, लेकिन आंसर तो डायरेक्ट आ जाएगा। सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, हाँ, लेकिन अगर यहां बोल देता कि एस लागत मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में निकालिए, तो दिक्कत आ जाती ना, आ जाती, आ जाती फिर तो, है ना। तो अभी मैंने लागत मूल्य के रेस्पेक्ट में निकाला है। अभी मैं इसी क्वेश्चन को ही, मैं यही तो टीचर हूं यार, मैं इसी क्वेश्चन को ही करना है आपको। क्या? लाभ, परसेंटेज, लाभ निकालिए एसपी के रेस्पेक्ट में निकालिए। मैं अभी लागत के रेस्पेक्ट में निकाला तो आंसर ये आ गया। अभी मैंने बोला है विक्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में निकालिए। सही तरीके से सॉल्व करें। तो क्या करते हैं अपन यहां पर, तो फिर मैं पता क्या करता, क्यू पी का इतना है,
तो 141.66% है। इसको सॉल्व करूंगा, 100 प्लस 41 सही 2/3, ये हो गया सर 125 ऊपर आ गया, 25 पंजे 125, 5/12, यानी कि 100% होता है 1, और ये हो गया 5/12, यानी कि सर ये हो गया भाई 17/12। ये मेहनत है और ये मेहनत का फल आपको मिलेगा। तो यहां निश्चित हो गया कि सर ये आपका P है और ये आपका Q है, और P को क्रय मूल्य कहा गया है और Q को विक्रय मूल्य कहा गया है, जैसा कि प्रश्न में बोला है, आप चेक कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, प्रॉफिट निकालिए एसपी के रेस्पेक्ट में। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट तो 5 का ही हो रहा है, लेकिन अभी एसपी के रेस्पेक्ट में निकालना है, बटे 17 करना है। तो आपका जो परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है वो ये आएगा, और 500/17 आपका आंसर होगा। फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 500/17 पर आप रुक सकते हैं सर। हाँ चलिए, मजा आ गया नहीं आ गया बताओ, अच्छा लगा ना। तो लॉजिक्स की बात है, जहां डायरेक्ट की बात की जा रही है वहां डायरेक्ट आ चुका है, जहां नहीं की जा रही है वो ये रहा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सेम कॉन्सेप्ट है, आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं, आप सक्षम हैं, बट क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, गलती के 100% चांस हैं। पहले ही बोल देता हूं, आपका दिमाग ही आपका साथी है यहां पर। अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो आपको लगेगा अरे यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, सच्ची बोलता हूं। एसएससी बुक कौन सी लें, एसएससी की बुक आ रही है मेरी, पैनाशिया ऑफ अर्थमेटिक, वो सभी के लिए, मतलब एसएससी क्या सभी एग्जाम्स के लिए। अभी देखेंगे आप लोग, सर एक वस्तु का लाभ और विक्रय मूल्य दे रखा है, ये लाभ है और ये आपका विक्रय मूल्य है, ये बोला गया है, हम कुछ नहीं कह रहे। हाँ, और बोला गया है सर क्यू पी का, तो क्यू बटे पी 320% है, 320% है, यानी कि 100 का भाग दे दिया, क्यू पी का 320% है, 16/5 आ गया। मैं कोई दिक्कत ही नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को दिक्कत कर रहा हूं मैं नहीं। ये अगर लाभ है और ये अगर आपका सेलिंग प्राइस है, मैं आपसे सीपी पूछ सकता हूं, खुशी खुशी पूछना चाहता हूं, तो सर 11 होगा। क्यों भाई, विक्रय मूल्य में से 5 घटेंगे तभी तो सीपी आएगा। वेरी गुड। तो आपसे पूछा गया लाभ कितना है सीपी के रेस्पेक्ट में, तो लाभ तो 5 का ही रहेगा, लाभ चेंज नहीं होगा, सीपी भी चेंज नहीं होगा। तो आंसर कितना आ गया, 9.45% कैसा लगा, जिस भी बच्चे ने आंसर दिया है ना, बहुत अच्छा कर रहे हो यार, बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि चीज में दम है। आप एक एक करके प्रॉफिट लॉस की नाक में दम करने वाले हो, और डाउट नहीं होना चाहिए। बस मैं एक एक चीज को इसलिए आराम आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे आपके डाउट ही क्लियर हो जाएं। अगर आप डाउट अगर क्रिएट हो रहा है ना, तो आपकी गलती की वजह से हो रहा है, आप कुछ भूल रहे हो या कुछ गलत सोच रहे हो, बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत क्लियर है। आप मुझसे पूछेंगे सर CP11 कैसे आया, भाई और क्या आएगा, जब प्रॉफिट हो रहा है तो SP ज्यादा है, CP कम होगा, CP11 होगा। और 11 ही क्यों हुआ, क्योंकि भाई जो SP है उसमें से लाभ घटाओगे तभी तो CP आएगा। तो अब CP के रेस्पेक्ट में निकालना है तो 11 के रेस्पेक्ट में निकालना है, प्रॉफिट 5 है तो 5 प्रॉफिट है, 11 के रेस्पेक्ट में गुणा 100। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अगला क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हैं आप, बनाइए ना यार, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, बहुत आराम से बनाना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, पहले एक बार ट्राई कर लो फिर हम सिखाएंगे, ठीक है, पहले ट्राई कर लो एक बार। सर QB का 320% बता दीजिए, वो लिख तो दिया वही है, मतलब कुछ है ही नहीं है ना।
सोच समझ के करना इस क्वेश्चन को, है ना। पहले पढ़ लो, चलो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना सीखो पहले। देखो, मैं बहुत आराम आराम से लेकर चलता हूं, प्लीज क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे ना तो मैं ही नहीं समझा सकता यार। देखो, एक व्यापारी ने 360 रुपए में 10 किलोग्राम सेब खरीदे। 1 किलोग्राम सेब 36 रुपए का हो गया, लेकिन 1 किलोग्राम सेब सड़ा हुआ था। लेकिन 1 किलोग्राम सेब सड़ा हुआ था। यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे बचे हुए सेबों को कितने प्रतिशत की कीमत, किस दर से बेचना चाहिए। यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे बचे हुए सेबों को किस कीमत पर बेचना चाहिए। आप मुझे बताओ, आपकी लागत कितनी है, बस मेरे को ये बता दो क्वेश्चन को पढ़कर। भाई, आपकी जेब से कितना रुपया जा चुका है, आपकी कॉस्ट कितनी लग चुकी है, आप अपना खर्चा कितना करके आ चुके हो। आप बिजनेस करना चाहते हो, घर में बच्चे, बीवी बच्चे हैं, सबको पालना चाहते हो, लेकिन आपने सबसे पहले तो आपको माल खरीदने जाना पड़ेगा। तो आप माल खरीदने में कितने रुपए आपने खर्च कर दिए। आपने 360 रुपए खर्च कर दिए। मेरी ये बात से एग्री कर रहे हो। सामने नहीं देखोगे, नहीं समझ में आएगा तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। और आप 10 किलोग्राम सामान खरीद के आ चुके हो 360 रुपए में, और आपने ये मन बना रखा है कि यार मैं 360 रुपए में सामान लेकर आ रहा हूं 10 किलोग्राम, और मैं 10% का लाभ कमाना चाहता हूं। अगर 10% में नहीं कमाऊं तो लालच है या नहीं है। बोले बात तो सही है सर। तो अगर मैं 10% का लाभ कमाना चाहता हूं तो मैं लाभ लाभ सीपी पर ही तो कमाऊंगा। अगर मैं 10% निकालता हूं इसका, तो 36 रुपए में अगर इसमें जोड़ दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 396 रुपए मुझे किसी भी हालत में कमाने पड़ेंगे। यानी कि इतने में तो मेरे को बेचना ही पड़ेगा, इतना तो मेरा सेलिंग प्राइस होना ही चाहिए। मैं एक एक बात पे बोलता हूं, आप हां करते जाओ। यार बात तो सही कह रहे हो सर। क्योंकि आदमी जब पैसा खर्च कर देता है ना, तब उसको रहता है कि कम से कम 10% तो प्रॉफिट कमाऊं यार। इसमें 36 रुपए कमा लूंगा तो मेरा खाना पीने का काम चल जाएगा। बोले ठीक है, ओके। लेकिन आप जब ट्रेवलिंग में कोई भी 10 किलोग्राम चीज लेकर आ रहे हो, सेब लेकर आ रहे हो, तो 1 किलोग्राम सड़ गया। अब 1 किलोग्राम सेब सड़ गया तो 1 किलोग्राम तो कोई काम का रहा नहीं। तो अभी 396 रुपए कमाने ही हैं, ये तो कमाने ही है। पहले पूरे के पूरे बच जाते तो 10 किलोग्राम में कमाता, लेकिन अब 9 किलोग्राम में कमाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बेचने के लिए है ही 9 किलोग्राम सामान। तो मैंने देखा सर 44 रुपए पर केजी का हिसाब पड़ रहा है। यानी कि आज मैं इस दर पर बेचूंगा, तब जाके मैं इतना प्रॉफिट, मतलब इतना सेलिंग प्राइस कर पाऊंगा मेंटेन, जो कि मेरे को करनी ही पड़ेगी। अब मेरे पास प्रोडक्ट ही 9 किलोग्राम बेचने को है, क्योंकि 1 किलोग्राम सड़ गया। अगर 1 किलोग्राम नहीं सड़ता तो 10 का भाग देता, तो 39.6 में बेचता। दिमाग का खेल। आपको दिक्कत आए तो मेरे को बोलो, आएगी नहीं भाई साहब, मेहनत पूरी कर रहा हूं। अब फिर भी अगर कोई जबरदस्ती अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे तो बात कुछ है। मेरी बात समझ में आ गई क्या। अच्छा, ये समझ में आ गया कि 10% कैसे निकाला। तो 360 का 10% होता है 36। 36 को जोड़ दिया इसमें, तो जुड़ेगा ही ना वो तो। एसपी निकाल रहे हैं। सर 9 भी तो 360/9। 360/9 क्यों होगा। 360 रुपए में तो 10 किलोग्राम ला रहे हो ना, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें कुछ करना ही नहीं है। करना तो यहां है कि कितने में बेचना पड़ेगा और कितना किलोग्राम बेचना है, क्योंकि 1 किलोग्राम बेचने लायक था ही नहीं। अंडरस्टैंड। अगला करेंगे आराम से, जल्दबाजी है ही नहीं। सोचिए, समझिए, क्वेश्चन कह रहा है उसे पढ़िए। नहीं समझ में आता है फिर साहिल सर आपके पास हैं।
एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। सर केवल लाभ दे दिया, कुछ है ही नहीं। ठीक है, यदि वह इसे दुगने मूल्य पर बेचता तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? वाह, माना क्रय मूल्य 100 है, 20% लाभ होता है बेचने पर, निश्चित कीमत पर बेचने पर। तो निश्चित कीमत मैंने 120 बना ली, क्योंकि अगर 100 में खरीद लाए तो एक बार खरीद लिया तो खरीद लिया, अब विक्रय मूल्य 120 हो गया। यदि वह इसे दुगने मूल्य पर बेचता, यानी कि 120 की बजाय वो उसको 240 पर बेचता, भाई बेचेगा ही तो सही ना दुगनी कीमत पर। पहले 120 है, अब दुगनी कीमत पर बेच रहा है, दुगना करने बोले गया, मैंने तो बोल दिया, कर दिया, तो कितना लाभ होता? तो भाई सीपी तो सेम ही रहेगा, मैंने हमेशा बोला है आपको, सीपी चेंज नहीं होता। खरीद लाए तो खरीद लाए 100 रुपए में, तो कितने का लाभ हो रहा है? 140 ज्यादा में बेच रहे हो तो इतने का लाभ है, और 100 के सापेक्ष में इंटू 100, तो यहां आंसर कितना आ जाएगा? 140% का लाभ। अब आप मेरे को बताओ कि क्या कुछ आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत पड़ी? क्या नहीं पड़ी, एक कॉन्सेप्ट समझाया बस प्रॉफिट लॉस का, ये उसी के बिहाफ पर सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। और मैंने इतना रिसर्च कर लिया, इतना रिसर्च कर लिया, और मैंने ये डिटेल तक पहुंच गया मैं कि भाई साहब प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन अगर करना है तो प्रश्न को ढंग से पढ़ो, बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो बस। सर 5 से 6 करके 6 में वो कर सकते हो, बिल्कुल सही सोचा एक बच्चे ने। सर मैं 5 से 6 कर लूं, बहुत अच्छी बात है, और 6 को डबल कर लूं, बहुत अच्छी बात है, तब कर लूं क्या? कर ले भाई, 7/5 गुणा 100, 140 ही आएगा। भाई आप जितना अच्छा सोच सकते हो सोचो, मैं कभी रोकता ही नहीं किसी बच्चे को, बट करना है आपको जैसा कि प्रश्न कह रहा है। हम प्रश्न से नहीं हट सकते ना। सर सीपी का बोलना चाहिए या एपी का, जैसा बोल रहा है प्रश्न। क्या बोला है प्रश्न ने, देखो, उसे दुगने मूल्य पर बेचा, तो बेचा मतलब विक्रय मूल्य दुगना करा ना भाई। हाँ, तो ऐसे भी करो, क्या दिक्कत है? आ तो गया। ठीक है, अगला आराम से पढ़ना, ठीक है, जल्दबाजी नहीं है ही नहीं जल्दबाजी। गलती करोगे ज्यादा ज्यादा और क्या होगा? यहां दुगना, वहां दुगना था तो यहां इतना परसेंट है, ये आप जानते हो 4/3 है। आपको नहीं पता तो 100 प्लस 33.33, 100 मतलब 1 प्लस 1/3, 4/3, ये मैंने आपको बता दिया। लो, एसपी का डबल होगा और क्या। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने के लिए एक व्यक्ति को 50% का लाभ होता है। आराम आराम से, आराम आराम से, 50% का लाभ। आपकी तरह करूं? पहले चलो 100 मान के करता हूं, माना 100 में आपने खरीदा, फिर रेशो से भी कर लूंगा, ठीक है, आप रेशो से करो, कोई दिक्कत नहीं है। 150 में आपने बेचा, यदि वह इसे इतने परसेंट मूल्य पर बेचता, यदि वह इसे इतने परसेंट मूल्य पर बेचता, 150 का 4/3। अब 4/3 तो मैं आपको पहले बता चुका हूं क्यों। पहले इतने में बेच रहा था, अब इतने में बेच रहा है, तो 3 से काटा 50 बार, यानी कि 200 में बेचता, तो क्या हो रहा है? 100 का लाभ 100 के रेस्पेक्ट में।
इंटू 100, 100% आ रहा है मेरा आंसर। तो हो गई ना बल्ले बल्ले। मैं देखता हूं किसका आंसर आ रहा है 100%। विशाल का, विकास का, नीता का। सुषमा अलग चल रही है बिल्कुल। सर रेशो से करो, कर रहे हैं, अरे भाई कर रहे हैं, सब्र तो कर लो, आंसर तो आ गया ना। अच्छा ये 4/3 कैसे आया, ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था, लेकिन दोबारा से कर देता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता गुंजाइश कहीं रहे। 100% प्लस 33.33%। और ये देखो यार, रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे को सबको पता है, जिसने परसेंटेज पढ़ा है, ये 4/3 आ गया और डायरेक्टली इसका 4/3 कर दिया। बोला यही क्या, मैं क्या करूं सर, रेशो से करो, रेशो से करो। रेशो मैंने माना 50% होता है 1/2, तो यानी कि 2 से 3 में बेचा और 3 का 4/3 कितना आ गया, 4 है। मजा आ गया ना, रेशो से देखो कितना आसान है, नो कैलकुलेशन, टेंशन फ्री। भाई 50% के लाभ पर बेचता है, उसका 4/3 करने को बोला, हमने कर दिया, 4 आ गया, 3 से 3 कट जाएगा ना, तो 2 से 4, ये सीपी है, ये एसपी है, 2/2 इंटू 100। सर सेलिंग प्राइस का 50% प्रॉफिट बोला है, तो निश्चित मूल्य पर बेचने पर 50% का लाभ होता है। नहीं तो कहां बोला है प्रीतम, ये ज्यादा ना सोचो, बस ज्यादा सोचने में दिक्कत हो जाएगी। नहीं बोला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलो करो आराम से, जल्दीबाजी मत करो, बस क्वेश्चन को पढ़ो। आपको लगेगा अरे यार ये क्या अजीब क्वेश्चन है, डेटा तो है ही नहीं। एक वस्तु का क्रय मूल्य ए है और उसी वस्तु का विक्रय मूल्य बी है, जहां सी लाभ या हानि का परसेंट है, सीपी और एसपी दोनों समान मात्रा में बढ़ाया जाता है, तो क्या होगा। तो क्या होगा, समान मात्रा में बढ़ाया जाता है, तो क्या होगा। एक बच्चा कह रहा है सर नो चेंज होगा। अच्छा सोचा है भाई, और सोचने के बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, लेकिन मैं ये कहूंगा कि दिमाग लगाओ बस। माना, यहां मान के ही चलेगा क्योंकि आप नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता ना भाई, इसलिए माना किसी वस्तु का ए मैंने अगर सीपी मान लिया, ये सीपी है, ये एसपी है और ये प्रॉफिट है। मान सकते हो, मानने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपसे बोला गया क्रय मूल्य ए है तो मैंने उसको 100 मान लिया, उसका विक्रय मूल्य बी 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 को मैंने 200 मान लिया, और मेरा जो सी है, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, सी मेरा कितना आ रहा है, 100% आ रहा है। किसी को कोई आपत्ति है क्या, बोल दो। अभी बोला गया है सीपी और एसपी को दोनों को समान मात्रा में बढ़ाया जाता है, परसेंटेज में नहीं, मात्रा में। यानी कि मैंने सीपी में 100 की वृद्धि कर दी, एसपी में भी 100 की वृद्धि कर दी, यहां मैंने देखा 200 मेरा सीपी आ गया, एसपी मेरा 300 आ गया, तो मेरा परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, 50%। तो ये एक मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है, और इसमें कोई डेटा नहीं है, ना कोई थ्योरी है, सिंपल एक एग्जांपल है कि जब कभी भी हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहां समान मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं और फिर चेक कर रहे हैं कि व्हाट इज द अबाउट सी, तो सी तो डिक्रीज हो गया। ऐसे करना है। तो अब यहां देखो, ना कोई डेटा था ना कुछ था, और आप में से कई सारे बच्चों को लगता है, क्योंकि जब नई नई मैथ सीखते हो ना, तो उनको लगता है यार ये घर की माया है क्या सर, 100 मान लिया, 200 मान लिया। मैं कह रहा हूं ना दोस्तों कि अगर क्वेश्चन में कुछ दे ही नहीं रखा तो आप अपने हिसाब से डेटा माने, तो आप 100 200 माने और परसेंटेज निकाल लें, फिर समान मात्रा में वृद्धि कर दें। नियम तो पालन कर रहे हो ना आप, तो नियम हो गया 300, बस हो गया काम। हाँ सर, बट लॉस भी हो सकता है क्वेश्चन में। लॉस कैसे होगा बताओ, कोई एग्जांपल दो। सब यहां तो सी बोला गया है ना, सी लाभ या हानि दोनों है, कुछ भी हो सकता है सी तो। हाँ लॉस भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, सी 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 के बारे में बात कर रहे हो ना आप, तो
सी हो कुछ भी सकता है, माइनस में ले लेंगे तो लॉस हो जाएगा। एसपी कम होगी तो सर, एसपी कम होगी तो भाई, कम नहीं बोला गया है, बढ़ाया गया है, ऐसा बोला गया है। सर सी को प्रॉफिट ही क्यों माना? मैंने तो कहां माना है, यहां लिख तो रखा है, जहां सी लाभ या हानि परसेंट दोनों है, लिख तो रखा है। अब वो डेटा के ऊपर है, अगर आप नेगेटिव में डेटा लेकर जाओगे तो होगा ही, बेचारा क्या करेगा वो भी। लेकिन कोई भी लॉजिक लेके चल सकते हो, मेरा ये कहने का मतलब यही है। हम्म अगला करेंगे। ओ खत्म। क्वेश्चन ये कर सकते हो आप, करवाया हुआ है मैंने कंसेप्ट, थ्योरी करवा दी इसकी तो मैंने। अच्छा, तुम में से 50-70% लोग क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ते हो? सच बताओ, क्या मतलब क्यों नहीं पढ़ते हो? क्या मतलब, क्या लगता है आपको? मैं पूछना चाहता हूं भाई, मेरे को एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? जैसे मान लो मैं नेक्स्ट बैच पढ़ाऊंगा, तो मैं उन बच्चों को ऐसा क्या बोलूं कि वो क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दें? आप में से 70% बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, ऐसा क्यों है? मतलब रीजन तो बता दो यार। सर हमको नहीं पता है, हमसे मत पूछो ना, है ऐसा बोलोगे? देखो, 16 वस्तु बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि क्या होती है? कल मैंने समझाया था, हानि होती है सीपी माइनस एसपी। अच्छा, कितने वस्तुओं की हानि हो रही है? 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो रही है। अच्छा, बेच कितने रहे हो? 16 ही बेचोगे तो 16 का क्रय मूल्य आएगा, 16 का विक्रय मूल्य आएगा। तो हल करना है, तो 20 सीपी 20 एसपी बराबर 16 सीपी। तो एसपी और सीपी का जो रेशो है वो कितना है? 4 चौके 16 और 4 पंजे 20। तो हानि कितनी है? 1 की हानि है 5 के रेस्पेक्ट में, 20% लॉस। ए सी ऑप्शन करेक्ट। मजा आया? अब कल ही सिखाया था ये तो मैंने। अगला करेंगे आप। अब लैंग्वेज बदल जाएगी लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। 18 मीटर कपड़े बेचने पर, बेच तो 18 मीटर रहे हो ना, 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो लाभ होता है 18 मीटर कपड़ा बेचना का विक्रय मूल्य, 18 मीटर कपड़ा का क्रय मूल्य। तो 18 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य बराबर 14 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य। सीपी और एसपी का जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 7/9। प्रॉफिट 2 का किसके रेस्पेक्ट में? 7 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100, 28.56%। बी ऑप्शन। मजा आ रहा है? ऐस कर रहे हो ना? अगला करके बताओ फिर। देखो, लैंग्वेज लैंग्वेज का खेल है, सारा ही खेल लैंग्वेज का है। आप लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो, लैंग्वेज आपको ढंग से पढ़ेगा। देखो, 1 दर्जन में होता है, 1 दर्जन मतलब है 12 बॉल्स। 4 बॉल आपको का प्रॉफिट हो रहा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट बताओ कैसे करेंगे? 4 बॉल के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है 12 बॉलों को बेचने पर।
तो 12 का सीपी 8 का एसपी बराबर है सीपी और एसपी 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 1/2 इंटू 100 50%। अगला भी फोड़ दो। अरे तुम तो शेर हो। मतलब अभी 20% प्रॉफिट लॉस आ चुका है आपको। 20% ही आया, लेकिन अभी तो बहुत कुछ बाकी है भाई इसमें। एम डिस्काउंट बाकी है, क्रॉस मेथड बाकी है, ये बाकी है, वो बाकी है, सब मजा आएगा लेकिन। 15 वस्तुओं का बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाता है। बेचने पर 18 सीपी बराबर 15 एसपी। सीपी और एसपी का रेशो हो जाएगा 3×5 = 15, 3×6 = 18, 1/5 गुना 100, 20%। अगला, छत्तीस वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। 36 वस्तुएं बेचने पर हानि हो रही है, तो हानि की तरह लिखिए। तो 36 का एसपी बराबर 27 का सीपी। एसपी और सीपी का जो रेशो आ रहा है 9 तिया 27, 9 चौके 36। हानि हो रही है 1 की 4 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, 25%। कैसा लग रहा है भाई? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? अब जिन भी बच्चों को अभी भी डाउट है ना, और अब देखो सैटरडे संडे आप पूरा रिवीजन कर सकते हो। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर परसेंटेज की बात नहीं करिए, आपसे पैसे में पूछा है। तो अभी आपको क्या करना है, जितना सिखाया गया है ना, मेरे को बस पता है क्या कर दो, मेरे को आप सीपीएसपी का रेशो निकाल कर दिखा दो आप लोग क्वेश्चन को पढ़कर। अगर ये आप काम कर गए ना, तो मैं आपको समझूंगा कि आपने जो पिछला कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से सीख लिया है। मैं सिर्फ आपसे यही पूछ रहा हूं कि मेरे को सीपीएसपी का रेशो चाहिए बस अभी। और मैं आगे कह ही नहीं रहा आपसे कि आप पैसे निकालो मत निकालो। वो आप निकालते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सर 44 का 25 होगा, मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड को। 15 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है ना। अच्छा सही तो है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 3×5 = 15 सही तो है। तो लाभ हो रहा है ना। क्या हुआ? 15 वस्तु बेचने पर 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। 3 वस्तु का क्रय मूल्य लाभ 15 सीपी माइनस 15 एसपी और 18 सीपी। सीपी और एसपी का रेशो कितना हो जाएगा? क्या हुआ? सही तो है। पता नहीं क्या आदमी है यार ये लोग। हाँ अब इस पे आते हैं चलो।
12 वस्तुएं बेची जाती हैं और 3 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 3 की कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है, और लाभ हो रहा है तो इसका मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य है। तो यहां हम कह सकते हैं कि 15 सीपी बराबर 12 एसपी, और यहां से सीपी और एसपी का जिसने भी रेशो निकाल लिया अच्छी बात है। 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। अब बोला जा रहा है कि 1800 रुपए में बेची जा रही है 12, और आपको एक पुस्तक का निकालना है लागत। तो एक कितने में बेची जा रही है? 12 एकम 12 बचे 6, 12 पंजे 150 में। एक 150 में बेची जा रही है, तो 120 में खरीदी गई है। हो गया बस। तो यहां तक रुकने के बाद परसेंटेज नहीं पूछा जाता इसमें, इसमें आपको पैसा दिया जाता है, तो आपको निकालना होता है कि भाई विक्रय मूल्य दे रखा है तो विक्रय मूल्य के बराबर कर दो, अगर क्रय मूल्य दे रखा होता तो क्रय मूल्य के बराबर कर देते। सर 12 माइनस 12 क्यों करते हैं? वो कल की क्लास में पढ़ा है ना, वहां पर से पढ़ना। ये क्वेश्चन है, अब होमवर्क में है। अब ये 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ये वही वाले हैं। विक्रय मूल्य पर लाहानी ये करना है आप सबको, है ना। ये वही वाले कॉन्सेप्ट है जो मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, ट्राई करो, नहीं आएगा कोई बात नहीं। और ये करीबन अपने 65 क्वेश्चन है। ठीक है, अब होमवर्क में करना, मजा आएगा। पीडीएफ डलवाता हूँ पहले तो, आज कल वाली भी डलवाता हूँ और आज वाली भी डलवाता हूँ, कहता हूँ फोन करके। ये मेरे को गुस्सा आता है, हम तो अपना काम कर जाते हैं लेकिन डलती नहीं, हम क्या करें। चलिए, तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। मिलते हैं आपसे अगली सेशन में। ओके, बाय बाय।